नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप सभी के बीच मोटिवेशनल वीडियो लाई हूँ। जी हाँ साथियों, आज मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के बीच मोटिवेशनल संदेश लाई हूँ कि यदि आप पढ़ाई करते हैं तो कैसे उस दौरान आलस्य को बाहर फेंक देते हैं। जी हाँ साथियों, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो कैसे आप आलस्य के पल को बाहर फेंक देते हैं। कई युवा साथियों द्वारा यह पूछा जा रहा है कि मैडम, मैं कितना भी प्रयास कर लूँ लेकिन जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो बहुत ही उबाऊपन लगता है और पढ़ाई करने को मन नहीं होता है। और फिर मैं उस दौरान या तो कोई गेम खेलने लगता हूँ या तो बाहर घूमने टहलने लगता हूँ। और फिर जब मैं घर पे आता हूँ तो बहुत ही अफसोस करता हूँ कि यार, आज मैं इतना प्लान किया था पढ़ने के लिए लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। फिर मैं उस चिंता के कारण रात को सो नहीं पाता हूँ। फिर अगले दिन ये सोच के आज सोता हूँ कि अगले दिन मैं अपने रूटीन को फॉलो करूँगा, लेकिन कुछ समस्या होने के कारण मैं अपने जीवन से आलस्य को बाहर नहीं निकाल पाता हूँ। आप सभी द्वारा प्रायः यह पूछा जा रहा है आलस्य दूर करने का कुछ टिप्स मैडम बताइए। तो आज इस मोटिवेशनल संदेश में आप सभी को बताया जा रहा है कि आप चाहेंगे तो निश्चित रूप से आलस्य को बाहर आप निकाल फेंकेंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि हम युवा हैं और यदि हम अपने जीवन में आलस्य को स्थान देंगे तो निश्चित रूप से हम न सिर्फ अपनी प्रगति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे बल्कि अपने परिवारजन के प्रगति, सुख, समृद्धि, विकास पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। और साथ ही साथ हम अपने समाज में भी उत्पादक के रूप में उत्पन्न प्रस्तुत नहीं होंगे। अतः आप सभी से यही कहना है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं उस दौरान आप 3 तथ्य अवश्य ही अपने दिमाग में रखिए। जी हाँ साथियों, जब भी आप पढ़ाई करते हैं उस दौरान आप 3 तथ्य अवश्य अपने सामने रखिए। यदि यह 3 तथ्य आप अपने सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से आप आलस्य को बाहर फेंक देंगे। सबसे पहले कि आप ये सोचिए कि यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे और आपके इस कारण से आप परीक्षा में असफल होते हैं तो आपके माँ बाप जो सपना पिरोए हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी देश के प्रतिष्ठित सर्विस में पास होकर हम सभी का नाम रोशन करेंगे, तो वो बहुत ही दुखी होंगे। जब आप अपने माँ बाप की ओर एक बार सोचेंगे, अपने परिवारजन के इच्छा के प्रति सोचेंगे कि वह कितना चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर हो, आप सम्मानजनक सेवा में आए, और यदि आपके कुछ लापरवाही के कारण आप असफल होते हैं तो आपके माँ बाप, आपके परिवारजन कितना दुखी होते हैं, कितना निराश होते हैं। यदि यह तथ्य आप अपने सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से आप आलस्य को बाहर फेंकेंगे और इस दौरान आप तत्काल पढ़ाई करेंगे। जो मैं दूसरा चीज़ आपको बताने वाली हूँ वह मैं यह बताने वाली हूँ कि यदि आप यह सोचे कि मैं परिश्रम तो बहुत कर चुका हूँ। जी हाँ साथियों, यदि आप सोचे कि मैं परिश्रम तो बहुत कर चुका हूँ, यदि मैं आधे रास्ते से वापस आऊँगा तो उतनी ही दूरी मुझे तय करना होगा जितनी दूरी मुझे सफलता प्राप्त करने के लिए तय करना होगा। क्योंकि आप निश्चित रूप से जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके आधार को मजबूत करने के करीब है और अब बस उसके बिल्डिंग अर्थात उसके छत को तैयार करने में आप लगे हैं। और यदि आप आधार को मजबूत करने के कगार पे हैं तो आप उस पल से आप वापस आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप न सिर्फ अपने आप से धोखा देंगे बल्कि समाज के प्रगति के साथ भी आप समझौता करेंगे। इसलिए आप ये चीज़ अवश्य ध्यान रखिए कि आप लगभग आधा दूरी तय कर चुके हैं और आधा दूरी बाकी है। अर्थात या तो जब आप पीछे हटेंगे तब भी आपको उतनी ही दूरी तय करनी होगी और जब आप आगे बढ़ेंगे तब भी आपको उतनी ही दूरी तय करनी होगी। तो क्यों नहीं हम बेहतर रास्ते पर आधी दूरी को आगे प्रशस्त करते हुए हम सफलता को प्राप्त करें। और तीसरा चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, हर युवा का कर्तव्य है कि वह आत्मनिर्भर हो, रोजगार संपन्न हो, किसी के ऊपर दया दृष्टि का पात्र न हो। इसलिए आप सभी से यह अनुरोध करना है कि आप क्षण भर की खुशी के लिए आप दीर्घगामी आत्मनिर्भरता, सुख, समृद्धि की खुशी को आप यूं नज़रअंदाज ना करें।
जब आप आत्मनिर्भर होंगे तो एक अलग सा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और आप न सिर्फ स्वयं के विकास के पथ प्रदर्शक होंगे बल्कि समाज के लिए एक आइडियल प्रस्तुत करेंगे और एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इसलिए साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि इन तीनों तथ्य को आप एकदम अपने स्टडी टेबल पर लिख कर रख लीजिए कि यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके माँ बाप बहुत ही दुखी होंगे। दूसरा तथ्य यह है कि आप आधा दूरी को तय कर चुके हैं, बस आधा दूरी बाकी है। तीसरा तथ्य कि आप आत्मनिर्भर होंगे, अर्थात हम आत्मनिर्भर होंगे, हम सुख समृद्धि का विकास मार्ग प्रशस्त कर न सिर्फ हम अपना विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे बल्कि समाज और देश के विकास का भी समावेशी विकास करेंगे। यदि आप इन सभी तथ्यों पर गहन अध्ययन करते हैं और इस चीज को बार बार आप अपने जीवन में उतारते हैं तो साथियों, आलस्य क्या, आलस की परछाई भी आपके पास नहीं आएगा और आप अवश्य ही अपने लक्ष्य के करीब होंगे। और वह दिन दूर नहीं है कि न सिर्फ आप देश के प्रतिष्ठित सर्विस में आप सफलता पाएंगे बल्कि बेहतर रैंक के साथ आप अपने पदोन्नति का मार्ग भी जल्द से जल्द प्रशस्त करेंगे। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही इस मोटिवेशनल संदेश को अपने जीवन में उतारेंगे और सफलता में अपने मार्ग को प्रशस्त करने के साथ देश के विकास का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।